वेलकम टू माय यूट्यूब मंच। आज हम जानेंगे गिफ्ट ऑफ द मैगी MCQ। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र के नाम क्या है? इसका आंसर है जिम और डेला। नंबर 2, कहानी किस लेखक ने लिखी है? इसका आंसर ओ हेनरी। नंबर 3, कहानी कहाँ स्थापित है? इसका आंसर न्यूयॉर्क शहर। नंबर 4, कहानी किस त्यौहार के आसपास घूमती है? इसका आंसर क्रिसमस। नंबर 5, डेला के पास कितने पैसे थे? इसका आंसर है $1.87। नंबर 6, जिम की नौकरी क्या? इसका आंसर एक ऑफिस में क्लर्क। नंबर 7, कहानी का मुख्य विषय क्या है? इसका आंसर है निस्वार्थ प्रेम और बलिदान। नंबर 8, कहानी का मूल्य शीर्ष क्या था? इसका आंसर द गिफ्ट ऑफ द मैगी। नंबर 9, डेला के लिए सबसे मूल्यवान वस्तु क्या थी? इसका आंसर उसके लंबे बाल। नंबर 10, जिम के लिए सबसे मूल्य वस्तु क्या थी? इसका आंसर उसकी सोने की घड़ी। नंबर 11, डेला के अपने बाल क्यों बचे? इसका आंसर जिम के लिए एक उपहार खरीदने के लिए। नंबर 12, जिम ने अपनी घड़ी क्यों बेची? इसका आंसर डेला के लिए एक उपहार खरीदने के लिए। नंबर 13, डेला के अपने बाल कितने में बेचे? इसका आंसर $20। नंबर 14, डेला ने जिम के लिए क्या खरीदा? इसका आंसर एक पेलिनिटी चैन। नंबर 15, जिम ने डेला के लिए क्या खरीदा? इसका आंसर कंघियाँ। नंबर 16, डेला के कंघियाँ कहाँ दिखी थी? इसका आंसर ब्रॉडवे की एक दुकान में। नंबर 17, कंघियाँ किसके लिए थी? इसका आंसर डेला के लिए लंबे बालों के लिए। नंबर 18, जिम और डेला के अपने उपहारों का आदान प्रदान कब किया? इसका आंसर क्रिसमस के शाम। नंबर 19, जब जिम ने डेला को बिना बालों को देखा तो उसको क्या प्रतिक्रिया थी? वह हैरान और स्वस्थ रह गया। नंबर 20, डेला के जिम का उपहार क्यों नहीं मिला? इसका आंसर उसने अपने बाल बेच दिए थे, इसलिए कंघियाँ बेकार। नंबर 21, जिम का उपहार बेकार क्यों था? इसका आंसर उसने अपने घड़ी बेच दी थी, इसलिए चैन बेकार थी। नंबर 22, कहानी का संदेश क्या है? इसका आंसर सबसे बड़ा उपहार निर्वाध प्रेम और त्याग है, ना कि भौतिक वस्तु। नंबर 23, कहानी का शीर्ष मैगी का उपहार क्यों है? इसका आंसर क्योंकि जिम और डेला का बलिदान बाइबल के मैगी के समान था, जिन्हें यूसी के लिए सबसे मूल्य उपहार लाए। नंबर 24, मैगी कौन थे? बाइबिल की 3 बुद्धिमान पुरुष जिन्हें नवजात यीशु को उपहार भेंट किए थे। नंबर 25, कहानी में कौन सी संयायक है? इसका आंसर दोनों में एक दूसरे के लिए उपहार खरीदे, लेकिन उपहार का उपयोग करने के लिए उनके पास वस्तु नहीं थी जिसके लिए खरीदने गए थे। 26, कहानी में गरीब लेकिन ईमानदार प्रेम का कौन सा उदाहरण दिखाया गया? इसका आंसर जिम और डेला का एक दूसरे के लिए प्रक्रिया गया बलिदान। नंबर 27, डेला अपने बालों को कैसे देखती थी? इसका आंसर वह उन्हें बहुत सुंदर और बलियान मानती थी। नंबर 28, जिम अपनी घोड़ा के बारे में कैसा महसूस करता था? इसका आंसर उसके अपने घड़ी पर बहुत गर्व था, क्योंकि यह उसके दादा और पिता से मिली थी। नंबर 29, जिम और डेला की वित्तीय स्थिति क्या थी? इसका आंसर वे बहुत गरीब थे। नंबर 30, कहानी में लेखक ने डेला के बालों की तुलना किससे की है? इसका आंसर रानी सेवा के गहनों और कपड़ों से। नंबर 31, जिम की घड़ी की तुलना किससे की गई? इसका आंसर राजा सोलोमन के खजाने से। नंबर 32, कहानी में क्रिसमस का माहौल कैसा है? इसका आंसर यह एक गरीब और अनुभव माहौल लेकिन प्यार से भरा हुआ है। नंबर 33, डेला ने उपहार खरीदने के लिए कहां से पैसे प्राप्त किए? इसका आंसर उसने अपने बाल बेचे। नंबर 34, जिम ने उपहार खरीदने के लिए कहां से पैसे प्राप्त किए? इसका आंसर उसने अपनी घड़ी बेची। नंबर 35, इस कहानी के अंत में जिम और डेला की क्या भावना थी? इसका आंसर वह दुखी और खुश होते थे, क्योंकि उनका प्यार साबित हो गया। नंबर 36, कहानी का उद्देश्य संदेश क्या है? इसका आंसर प्रेम में दिया गया बलिदान सबसे बड़ा उपहार होता है। नंबर 37, कहानी में किस दुकान का उल्लेख है? इसका आंसर मैडम सुरोफ्रोनी की दुकान, जहां डेला ने अपने बाल बेचे। नंबर 38, डेला ने जिम के लिए उपहार खरीदने के बाद क्या किया? इसका आंसर वह घर आई और खुशी से उस शाम को इंतजार करने लगी।
नंबर 39, जिम ने डेला के लिए कंघियाँ कहाँ खरीदी थी? इसका आंसर उसने एक दुकान से खरीदी। नंबर 40, कहानी को अक्सर किस प्रकार की कहानी के रूप में वर्गीकरण किया जाता है? इसका आंसर है एक लघु कहानी, शॉर्ट स्टोरी और नैतिक कहानी। दिए गए क्वेश्चन आंसर में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है? कमेंट में जरूर बताएं।